गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। कल हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम 51 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है। ये आपको याद रखना है, अप्राकृतिक और अवांछनीय। तो निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समानता जो होती है, इक्वेलिटी जो होती है, इक्वेलिटी वो अप्राकृतिक है और अवांछनीय है। ऑप्शन वन है प्लेटो, ऑप्शन टू एरिस्टोटल, ऑप्शन थ्री गांधी, ऑप्शन फोर लास्की। क्वेश्चन नंबर 51। जो भी बच्चे भाई जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। आप लोग लाइव आते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि क्लास निकल गई। अब बताइए, लाइव बैच में एडमिशन लिया है, लाइव क्लास नहीं देखेंगे तो कोई फायदा है उसका? फिर आप कॉल करो कि सर ये क्लास कैसे ऐड हो गई बीच में। जब आप क्लास लेंगे ही नहीं लाइव तो क्लास तो ऐड होंगी। इसलिए सभी लोग लाइव आया करें, कोशिश किया करें। भाई एक दो की चल जाती है, सभी गायब हो जाते हैं, गलत बात है ये। प्रीति गुड इवनिंग, बहुत अच्छे प्रीति। प्रीति क्वेश्चन है आपके सामने 51। क्वेश्चन है आपके सामने 51। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है। प्लेटो, एरिस्टोटल, गांधी और लास्की। क्वेश्चन नंबर 51 बताएंगे, कोशिश करेंगे। तो अरस्तु ने कहा है, ठीक है जी, एरिस्टोटल हो जाएगा। तो सही करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया है वह क्या है। पद्धति यानी कि मेथड। अरस्तु ने राज्य के लिए अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है। तुलनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति या स्वदेश्य परक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 52। तो ध्यान रखना, स्वदेश्य परक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 53। किसने कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। ये स्टेटमेंट है आपका। किसने कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। प्लेटो, मिल, अरस्तु और हीगल। क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं आंसर कौन दे रहा है। 52 का तीसरा बताया है। 53 का बताएंगे। तो ध्यान रखना, इसका भी आंसर अरस्तु होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54। विवरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। सुकरात, प्लेटो, रॉल्स, अरस्तु। ये भी सिंपल है, अरस्तु ने ही दिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 55। राज्य परिवार का संवर्धन है यह किसने कहा। यानी कि कलेक्शन, कलेक्शन। तो अरस्तु ने कहा जो राज्य होता है वो ग्रुप ऑफ फैमिली होता है, ग्रुप ऑफ फैमिली। अरस्तु ने कहा। क्वेश्चन नंबर 56।
प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु। ये भी सिंपल है, क्योंकि अरस्तु को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। जब बात आती है एरिस्टोटल की जब बात आती है एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और इसी के साथ अरस्तु को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का जनक, प्रीति सिंह। चौथा आंसर दे रहे हैं। चलिए, करेक्ट करेंगे, जो भी अगर गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मंडे से आपकी नई यूनिट स्टार्ट होगी, इसे रिवीजन करते रहिए। कोई डाउट है तो आप आने वाली किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि जो क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड डाउट पूछें। पीछे की क्लासेस के भी डाउट हुआ करें तो वो भी आने वाली लाइव क्लासेस में पूछ लिया करें आप, क्योंकि डाउट का जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए डाउट क्लियर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 57, दासता पर अरस्तु के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया था बेटा, थ्योरी ऑफ स्लेवरी। थ्योरी ऑफ स्लेवरी यानी कि दासता का सिद्धांत। तो जो स्लेव्स होते हैं यानी कि जिन्हें दास कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहले स्लेव्स बाय नेचर, स्लेव्स बाय नेचर, और दूसरे होते हैं स्लेव्स बाय लॉ, स्लेव्स बाय लॉ। तो स्लेव्स बाय नेचर यानी कि प्राकृतिक रूप से दास, प्राकृतिक रूप से जो दास होते हैं, यानी कि जिनका जन्म दास परिवार में ही होता है। अब स्लेव्स बाय लॉ यानी कि कानूनी रूप से जो दास बनाए जाते हैं, कानूनी रूप से बनाए गए दास। ये कौन से होते हैं? जैसे किसी देश से युद्ध हुआ और उसको सामने वाले देश को हरा दिया और उसके जो सैनिक थे उनको बंदी बना लिया, पकड़ लिया, तो उनको दास बना लिया। तो वो दास कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कानून रूप से बनाए गए दास, स्लेव्स बाय लॉ। लेकिन अरस्तु का जो दासता संबंधी विचार है वो किसके लिए है? इसके लिए है, स्लेव्स बाय नेचर, जो प्राकृतिक रूप से दास हैं। अब देख लेते हैं। दासता पर अरस्तु के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दासता दासता जो है स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है। दूसरा, दास एक संजीव यंत्र है। तीसरा, दास उत्पादन का एक यंत्र है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 57। प्रीति जी, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दें। तो देखिए, दासता जो है स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है, मतलब उसका समय बचाती है, तो ये सही है। जो दास जो है मालिक के यहाँ काम करेगा तो मालिक का वो समय बचेगा, और समय बचेगा तो मालिक
उस समय को राज्य के कार्यों में लगाएगा, स्टेट अफेयर्स में लगाएगा, ये ठीक है। दूसरा, दास एक सजीव यंत्र है, संजीव नहीं, सजीव यानी कि जिसके अंदर जान होती है, सजीव यंत्र है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। ये तीसरा जो है गलत है। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा किस में आ रहा है, फोर्थ, ये फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है जी। 58, क्वेश्चन नंबर 58, अरस्तु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। पहला देख लेते हैं, अरस्तु का चिंतन व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं अनुभाविक है। दूसरा, अरस्तु ने संपत्ति के साम्यवाद को अव्यवहारिक मानते हुए संपत्ति का समर्थन नहीं किया है। भाई अरस्तु ने संपत्ति का समर्थन किया है, प्लेटो ने समर्थन नहीं किया है ना, जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा सही है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 58, 58, तो अरस्तु का चिंतन व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, अनुभविक है, ये सही है। दूसरा गलत है, तो केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि संपत्ति का समर्थन नहीं किया है अरस्तु ने, जबकि अरस्तु ने संपत्ति का समर्थन किया है, तभी तो प्लेटो की आलोचना की उसने, क्योंकि प्लेटो कह रहा था कि रूलर क्लास जो होगी, शासक वर्ग जो होगा और जो सैनिक वर्ग होगा, इनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसका विरोध करते हुए अरस्तु ने कहा कि नहीं, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी से रिकॉग्निशन आता है ना, और इमरजेंसी के टाइम पर प्रॉपर्टी काम आती है, प्रॉपर्टी से मोटिवेशन मिलता है। तो समर्थन नहीं किया ये गलत है, अरस्तु ने तो समर्थन किया, तो पहला सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, कॉल पॉपर, कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। अरस्तु ने बताया कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, वो है बेटा पॉलिटी। उसी से रिलेटेड सवाल है, कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है जैव व्यक्तिवाद, प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, संतुलित सामंतवाद और चौथा जनतांत्रिक विचार। क्वेश्चन नंबर 59, बताएं भाई। कुलीन तंत्र, ठीक है, करेक्ट करेंगे इसको 59 को। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था। देखिए, प्लेटो का हो गया द अकेडमी, द अकेडमी तो प्लेटो का हो गया, ये तो प्लेटो का है। द लीसियम, ये हो जाएगा द लीसियम, द लीसियम। क्वेश्चन नंबर 60 दूसरा हो जाएगा द लीसियम, ये प्लेटो की अकेडमी, सॉरी अरस्तु की अकेडमी का नाम था। अरस्तु वैज्ञानिक होने के साथ साथ आदर्शवादी व दार्शनिक भी हैं। इनका दृष्टिकोण व चिंतन प्लेटो के विचारों से अलग है, किंतु उस पर प्लेटो का अत्यंत व्यापक प्रभाव है।
दिन नहीं, अलग है, किंतु उस पर प्लेटो का अत्यंत व्यापक प्रभाव है, क्योंकि प्लेटो ही प्लेटो ही तो हैं, प्लेटो ही तो हैं जो जिन जो टीचर हैं एरिस्टोटल के। एरिस्टोटल ने कहां से शिक्षा ली? प्लेटो की एकेडमी से। क्लियर है? करेक्ट कर लेंगे इसको। 62। 62 देखिए, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। अरस्तु ने देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का वर्गीकरण बताया है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए। प्रीति सिंह आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्यों में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था। सही है। इस आधार पर कि क्या शासक आम हित में अथवा अपने हित में शासन करते हैं। बिल्कुल सही है। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में शासन करती है। ये भी सही है। सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। असंवेदनशील नहीं, संवेदनशील। ये गलत है। ठीक है, तो 62 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 63, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 63, प्रीति। क्वेश्चन नंबर 63, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? अरस्तु ने दी। ठीक है जी। 64, अरस्तु का आदर्श राज्य किसके बराबर है? प्लेटो के श्रेष्ठ के, प्लेटो के द्वितीय श्रेष्ठ के, या दोनों ही सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। अरस्तु का आदर्श राज्य किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 64, प्लेटो के द्वितीय श्रेष्ठ के, सेकंड बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। कौन इस डर की वजह से भाग गया था एथेंस छोड़कर कि कहीं एथेंस के रहने वाले लोग दोबारा से उस पर कोई अपराध का इल्जाम न लगा दें? 65, तो वो अरस्तु ही था, क्योंकि प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उनको सजा दे ही दी थी, जहर का प्याला पिला दिया था। अरस्तु भी डर के मारे भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है?
एक, सार्वजनिक हित में शासन। बी, विधि सम्मत शासन। तीन, इच्छुक प्रजा की सरकार। चार, प्रजा की गरिमा से असंगत। क्वेश्चन नंबर 66। तो ध्यान रखना, गलत बताना है आपको, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चौथा गलत है। असंगत तो नहीं है, इर्रिलेवेंट नहीं है। क्लियर है। 66 हो गया। अब हम बात करेंगे 67 की। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एसर्शन और दूसरे को रीजन का नाम दिया गया है। अभिकथन क्या है, एसर्शन क्या है। अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक को अपने प्रजाजनों पर सत्ता, दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत तक। आर, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। देखते हैं। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 67 का पहला सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 68। प्रीति जी, कौन सा एग्जाम आ रहा है आपका अभी। प्रीति सिंह जी, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप, डी ट्रिपल एस बी या उत्तर प्रदेश वाला, बताएं एक बार कमेंट करके। प्रीति जी, कौन से एग्जाम को अभी टारगेट कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी वाला दिल्ली वाला या यूपी पीजीटी वाला। लो जी, बहुत अच्छी बात, 68 का बता दिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था, बहुत अच्छे भाई। ये ऐसा क्वेश्चंस कल भी आया था। वेरी गुड। प्रीति जी, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, मेन सब्जेक्ट आता है वहां पे, आसानी है। दिल्ली की तरह कॉमन पेपर नहीं आता, मेन सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपसे। और वहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला सेक्शन है वो न के बराबर आता है, समझ रहे हैं। यहाँ आपको वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर और आपका पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और थोड़ा सा पार्ट है लोक प्रशासन से संबंधित। ठीक है। तो इसको टारगेट करते हुए बार बार रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है। रिवीजन करें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर रिवीजन करें, फिर प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट पर कमांड होगी और बेस्ट विशेज हैं सीजीएस की आपकी तरफ कि अच्छा रिजल्ट दें। जिस प्रकार पिछले बैच में हमारे रिजल्ट आए हैं उसी प्रकार इस बैच में भी अच्छे रिजल्ट आए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68। तो बिल्कुल सही है, अरस्तु ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69। परिवार जो है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। मतलब जो बच्चा है वो परिवार से ही सीखना शुरू करता है। किसने कहा था, बोडिन, सोफिस्ट, अरस्तु, बोडिन। ये बोडिन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, अरस्तु ने ही कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70।
अरस्तू के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचे का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर हुआ है? अरस्तू के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचे का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर हुआ है? बताएं। अरस्तू के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचे का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर हुआ है? छह। छह हो जाएगा। ठीक है ना। जिसमें वो बात करते हैं ना, किसको नागरिकता देनी है किसको नहीं देनी है, तो उसमें क्लासिफाई कर दिया। 71। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। अरस्तु ने इनके, इनमें से कौन, इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। फेलिस, हिप्पोडेमस, प्लेटो, ये सभी। 71। तो फेलिस भी था, हिप्पोडेमस भी था, प्लेटो भी था, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है जी। सेवेंटी टू। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सही नहीं है पूछा है। पुरुष स्वभाव से असमान है, यानी कि अनइक्वल। दूसरा, उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्था, स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं। दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है, क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 72। तो बेटा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? एसर्शन और रीजन वाला है प्रश्न। एसर्शन क्या कह रहा है? अरस्तु को तर्कसंगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कारण, प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। देखते हैं कौन सा है। 73। ये कोड दिया है बेटा, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सा सही है भाई इसमें? 73 में प्रीति जी। 73। तो ए और आर दोनों सही है बेटा, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन है, ये हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं 74। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में नैतिकता का विकास निम्नलिखित में से किस माध्यम के द्वारा होता है? अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में नैतिकता का विकास निम्नलिखित में से किस माध्यम के द्वारा होता है? प्रकृति द्वारा, अभ्यास के द्वारा, तार्किक गतिविधियों द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है? 74 का आंसर देंगे प्रीति जी। 74। तो देखिए, प्रकृति के द्वारा भी होता है मनुष्य के अंदर नैतिकता का विकास, प्रैक्टिस करने के, प्रैक्टिस के साथ भी होता है, और जो है तार्किक गतिविधियां, लॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा भी होता है। सोच समझने वाली एक्टिविटी, लॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा भी होता है। तो तीनों सही हैं इसके।
यानी कि चौथा आंसर हो जाएगा 74 का फोर्थ। क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? यहां ध्यान रखना है, नेगेटिव क्वेश्चन है, पूछा है। और निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? पहला, राज्य की जैव अवधारणा है। दूसरा, राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में। तीसरा, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है। चौथा, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। सही उत्तर क्या है? दिख रहा है आपको सही उत्तर क्या है? बढ़ा देता हूं मैं इसको। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, केवल तीसरा और 75। आंसर देंगे सभी 75। तो देखिए, राज्य सही नहीं बताना है, सही नहीं। तो राज्य की जैव अवधारणा है, ये तो सही है, ठीक है। राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में है, ये भी सही है। तीसरा, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकार हैं, ये गलत है। चौथा, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है, ये सही है। गलत कौन सा हो गया? तीसरा, यानी कि केवल थर्ड। 75 का हो जाएगा थर्ड। क्लियर है? चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब जो है मंडे से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, 2 दिन हैं, उनमें रिवीजन कर लीजिए जितना ये हो चुका है। और इनमें कोई डाउट आता है तो मंडे को पूछिएगा लाइव क्लास में। 2 दिन है, इसका मतलब 2 दिन मिले हैं आपको, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। बार बार रिवीजन कीजिए।